बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मैं मार मोहम्मद नासिर आहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल maths.in। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, जो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। 13 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, जिसमें से हम लोग 2-3 पार्ट्स जो हैं वो मैक्सिमम 2-3 पार्ट्स जो हैं वो हम स्किप करेंगे और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहां से आप लोग प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन निकालना है, जिसके अंदर हमें कहा गया है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ। मुश्किल मेथड नहीं है, वही आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल यूज करना है, पावर रूल यूज करना है, क्वोशिएंट रूल यूज करना है। इसके साथ ही हम लोगों ने लॉग के डेरिवेटिव देखने हैं, हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव देखने हैं, अलजेब्रिक फंक्शन जो है उनके डेरिवेटिव देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके हम लोग डेरिवेटिव देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे पास दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स पावर 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x अंडर रूट। y के बराबर लिखा हुआ है हम लोगों ने x पावर 2 log x पावर 1 ओवर 2 है। आपको पता है log की प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास जो पावर है log की वो शुरू में हम लोग लिख लेंगे, तो हमने लिख लिया x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये पावर शुरू में 1 ओवर 2, तो ये log ऑफ x आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है dy ओवर dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 ओवर 2, ये हम लोगों ने लिख लिया कांस्टेंट, और d ओवर डी एक्स ऑफ x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहां से, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2। बाई प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकालना है, तो वो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वैल्यू सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो x पावर 2 को हमने सेम लिखा है, पहले log ऑफ x का डेरिवेटिव लिया है, फिर हमने log ऑफ x को सेम लिखा है और x पावर 2 का डेरिवेटिव ले लिया। तो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू x पावर 2। log ऑफ x का डेरिवेटिव लेने के लिए x को एक बार डिनोमिनेटर में लिख दिया हम लोगों ने, और फिर x का डेरिवेटिव 1 उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस log ऑफ x पावर 2 का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2x। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास 1 ओवर 2, इसी तरह यहाँ पे x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x है। तो एक x जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में सिर्फ एक x बच जाएगा प्लस 2x, और ये हमारे पास log ऑफ x। नेक्स्ट हम लोगों ने सिंपली क्या किया है कि x को कॉमन निकाल लिया है, हमारे पास अंदर आ गया, यहाँ से x कॉमन गया तो 1, ये 2x log ऑफ x में से x कॉमन जाएगा तो 2 log ऑफ x आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। सेकंड पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स इंटू log ऑफ x होल अंडर रूट। प्रीवियस जो पार्ट है उसके अंदर हमारे पास log ऑफ x जो है उसकी जो पावर थी वो 1 ओवर 2 थी, यहाँ पे होल जो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है इसकी पावर 1 ओवर 2 है।
y के बराबर हम लोगों ने पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पर जस्ट हम लोगों ने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई और राइट हैंड साइड पे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ एक्स होल पावर 1/2। बाई प्रोडक्ट रूल जब सोल्यूशन निकालेंगे तो फर्स्ट सेम एक्स को हम लोगों ने सेम लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हमारे पास लॉग ऑफ एक्स होल पावर 1/2 है तो उसका डेरिवेटिव ले लिया, प्लस सेकंड सेम log ऑफ x पावर 1/2 को सेम लिख लिया। फर्स्ट का डेरिवेटिव x का हम लोगों ने डेरिवेटिव लिख लिया, डी ओवर डी एक्स ऑफ x आ गया हमारे पास। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया। x यहाँ पे log ऑफ x पावर 1/2 का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस करेंगे तो log x पावर -1/2 और फिर log x का डेरिवेटिव मतलब विदाउट पावर डेरिवेटिव वो log ऑफ x का हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ये log ऑफ x पावर 1/2 इसी तरह आ गया और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। ये x/2 हमने कंबाइन लिख लिया। ये log x पावर -1/2 है, जब डिनोमिनेटर में आएगी तो log x पावर +1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे जब log ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो एक बार x को हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, फिर इसके x के साथ डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो 1 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x होल पावर 1/2। तो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 1/2 log ऑफ x होल अंडर रूट प्लस log ऑफ x होल अंडर रूट। x जो है वो x के साथ कैंसिल हो जाएगा पहली टर्म के अंदर। जस्ट अब हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम लेना है, वो हमारे पास आएगा 2 log ऑफ x होल अंडर रूट, तो बन जाएगा हमारे पास 1 + 2 log ऑफ x अंडर रूट, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो log ऑफ x अंडर रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 + 2 log ऑफ x ओवर 2 log ऑफ x होल अंडर रूट। तो ये आप लोगों का आंसर होगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू x ओवर log ऑफ x। दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ x ओवर log ऑफ x। तो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन रूल से सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर मतलब log ऑफ x का स्क्वायर। ऊपर हम लोगों ने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम लिखनी है, log ऑफ x को सेम लिख लिया और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव मतलब x का हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया, माइनस न्यूमिनेटर वाली वैल्यू सेम x को हमने सेम लिख लिया और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ x आ गया हमारे पास। तो यहाँ से मजीद जब डेरिवेटिव लेंगे तो log ऑफ x इसी तरह आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 1 आ जाएगा, ये x इसी तरह और log ऑफ x का डेरिवेटिव एक बार x को डिनोमिनेटर में लिख लिया 1 ओवर x लिख लिया और फिर हम लोगों ने x का डेरिवेटिव जब लिया तो वो हमारे पास 1 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो dy ओवर dx हमारे पास ये log ऑफ x आ गया। यहाँ पर ये x और ये x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा log ऑफ x -1 ओवर log ऑफ x होल पावर 2। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, छोटा सा इसका सोल्यूशन है। हम लोगों ने लिख लिया y इज इक्वल टू x पावर 2 log ऑफ 1 ओवर x। अब x पावर 2 तो इसी तरह है, log की ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है 1 ओवर x, इसको हमने लिख लिया x पावर -1। तो ये बन गया x पावर 2। यहाँ पे आपको पता है कि log की प्रॉपर्टी जो है वो होता है कि पावर को हम शुरू में लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इस वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल क्या कांस्टेंट भी यहाँ पे अगर हो तो वो हम शुरू में पावर लिख लेते हैं। ये -1 आ गई हमारे पास और ये log ऑफ x आ गया। अब सिंपली आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया, ये आ गया d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू ये माइनस लिख दिया d ओवर डी एक्स ऑफ x पावर 2 log ऑफ x। ये माइनस साथ मौजूद है, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल लगा दिया हम लोगों ने। तो dy ओवर dx हमारे पास आ गया माइनस इंटू x पावर 2 log ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर x और एंगल का डेरिवेटिव जो है उसका वो 1 आ जाएगा, प्लस log ऑफ x
एक्स पावर 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव उसका 2x, तो ये बन जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस, ये एक्स पावर 2 था, ये एक्स था तो एक एक्स बच गया, एक कैंसिल हो गया, प्लस 2x log ऑफ एक्स। तो सोल्यूशन क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, आपने मतलब माइनस तो पहले से मौजूद है, एक्स आप लोगों ने दोनों वैल्यूज में से कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 2 log ऑफ एक्स। तो ये इसका सोल्यूशन बन गया हमारे पास। फिफ्थ पार्ट हमारे पास जो है वो गिवन है y इज इक्वल टू log इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 ओवर एक्स पावर 2 प्लस 1 होल अंडर रूट। ये log की सारी वैल्यू अंदर लिखी हुई है। तो हम लोगों ने क्या लिख लिया, log ऑफ एक्स पावर 2 माइनस 1 ओवर एक्स पावर 2 प्लस 1 होल पावर 1 ओवर 2। log की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पावर को क्या कर देना है, शुरू में लिख देना है, तो पावर हम लोगों ने शुरू में लिख दी। हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 log इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 ओवर एक्स पावर 2 प्लस 1। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया 1 ओवर 2, डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स पावर 2 ओवर एक्स पावर 2 माइनस 1। यहाँ से एक बात ज़हन नशीन कर लें कि यहाँ पे आप मजीद इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा के इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, मतलब log ऑफ एक्स पावर 2 माइनस 1 माइनस log ऑफ एक्स पावर 2 प्लस 1, अलग-अलग log आप अप्लाई करके फिर भी डेरिवेटिव ले सकते हैं और फिर सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिया है, एक बार सारी वैल्यू को एक के बटन में लिख लिया, 1 ओवर एक्स पावर 2 माइनस 1 ओवर एक्स पावर 2 प्लस 1। फिर इस एक्स पावर 2 माइनस 1 ओवर एक्स पावर 2 प्लस 1 के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 2, और जो एक्स पावर 2 माइनस 1 ओवर एक्स पावर 2 प्लस 1 था, वो एक्स पावर 2 प्लस 1 जो डिवाइड हो रहा था वो ऊपर जाएगा, तो एक्स पावर 2 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास बाई क्वोशिएंट रूल आएगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू सेम, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स पावर 2 माइनस 1 का 2x डेरिवेटिव आ गया। फिर हम लोगों ने ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख ली, मतलब एक्स पावर 2 माइनस 1 को सेम लिख लिया, और नीचे वाली वैल्यू 2x हमारे पास उसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये बन गया 1 ओवर 2 एक्स पावर 2 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय दोनों में से 2x हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारे पास आ गया एक्स पावर 2 प्लस 1 माइनस एक्स पावर 2 प्लस 1 ओवर आ गया एक्स पावर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2 के साथ कैंसिल होगा, एक एक्स आ गया, ये एक्स पावर 2 माइनस 1 आ गया। यहाँ से अगर देखें तो एक्स पावर 2 और एक्स पावर 2 कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 2 आ गया। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 पावर है, ये पावर 1 है, तो यहाँ से एक कैंसिल होगा तो ये एक पावर आ जाएगी, जिसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बाद लिख सकते हैं 2x ओवर एक्स पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 1, जिसको मजीद डिनोमिनेटर के अंदर हम सोल्यूशन निकालें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म लिखी हुई है, तो ये बन जाएगा 2x ओवर एक्स पावर 4 माइनस का 1। तो ये इसका सोल्यूशन होगा हमारे पास। 6 पार्ट है, इसके बाद हमारे पास y इज इक्वल टू log इंटू एक्स प्लस एक्स पावर 2 प्लस 1 होल अंडर रूट। दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, लेफ्ट पे बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, राइट पे जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो एक बार ये सारी वैल्यू जो है एक्स प्लस एक्स पावर 2 प्लस 1 होल अंडर रूट, इसको एक के बटन में लिखेंगे और फिर इस सारी वैल्यू के डेरिवेटिव के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे, सिंपल मेथड। ये वैल्यू इसी तरह यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यहाँ पे पावर रूल से पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस विदाउट पावर डेरिवेटिव। तो यही आप लोगों का सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ से बस ये कर दें कि आप एलसीएम ले लें तो वो आ जाएगा एक्स पावर 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, एक्स पावर 2 प्लस 1 अंडर रूट एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा एक्स पावर 2 प्लस 1 अंडर रूट प्लस एक्स। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा 1 ओवर एक्स पावर 2 प्लस 1 होल अंडर रूट। इतना मुश्किल नहीं है, सिंपली आप लोग इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद जो 7th पार्ट है वो आप लोगों के लिए स्किप कर दिया गया है, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू log इंटू 9 माइनस एक्स पावर 2। जस्ट आपने इसको एक के बटन में लिखना है 1 ओवर 9 माइनस एक्स पावर 2 और फिर डेरिवेटिव
9 माइनस एक्स पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो वो माइनस का 2x आएगा। मतलब सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास माइनस 2x ओवर 9 माइनस एक्स पावर 2। 8th पार्ट जो है उसके अंदर अब हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर भी वेरिएबल आपका x है, तो दो आपके पास x की जो वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बाई प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकालना है। हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू ई पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 2x। बाई प्रोडक्ट रूल फर्स्ट सेम लिखेंगे, मतलब ई पावर माइनस 2x को हम लोग सेम लिखेंगे और साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव लेंगे। फिर साइन ऑफ 2x को हम लोग जो है वो सेम लिखेंगे एज इट इज, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा ई पावर माइनस 2x का। ई पावर माइनस का 2x हमारे पास सेम आ गया। साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव आएगा काज ऑफ 2x, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव काज होता है। और फिर हम एंगल के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया। ये साइन ऑफ 2x हम लोगों ने सेम लिख लिया। हमारे पास ई पावर माइनस 2x जो है उसका डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, एक बार सेम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को और फिर उसकी पावर के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो माइनस का 2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो दोनों वैल्यूज हैं इसमें से 2 ई पावर माइनस 2x को कॉमन निकालना है और हमारे पास आ जाएगा काज ऑफ 2x माइनस का साइन ऑफ 2x। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2 प्लस 2x पावर 2 प्लस 1। यहाँ पर अलजब्रिक और हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल ही लगाना है। सोल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट सेम, मतलब ई पावर माइनस एक्स सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 प्लस 2x पावर 2 प्लस 1 प्लस सेकंड हम लोगों ने सेम लिख दिया, मतलब x पावर 2 प्लस 2x पावर 2 प्लस 1 को सेम लिखा है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस का x आ गया। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पावर 3 के डेरिवेटिव 3x पावर 2, 2x पावर 2 का डेरिवेटिव 2 इंटू 2x और 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। सेकंड पोर्शन में x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 प्लस 1 आ गया। ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एक बार सेम लिखेंगे और फिर पावर के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 आता है तो मल्टीप्लाई करवा दिया। सिंपली क्या करना है आपने, सिंप्लीफाई के अंदर ई पावर माइनस एक्स जो है वो कॉमन निकाल लेना है। 3x पावर 2 प्लस का 4x, ये हम लोगों ने माइनस लगाई है और अंदर आ गया x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 प्लस 1। तो 3x पावर 2 प्लस 4x माइनस x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 माइनस 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पावर 2 माइनस एक्स पावर 3 प्लस 4x माइनस 1। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। 10th पार्ट क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ई पावर साइन ऑफ एक्स। अलजब्रिक, एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल के अंदर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्बिनेशन आ गया है आपके पास। डेरिवेटिव लेना है, वही प्रोडक्ट रूल होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब फर्स्ट सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब ई पावर साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम, मतलब ई पावर साइन ऑफ एक्स को सेम लिख लिया और फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स आ गया। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया एक्स मल्टीप्लाई बाय ई पावर साइन एक्स, डेरिवेटिव ले रहे हैं हम सेकंड का, एक बार सेम लिख लिया और फिर पावर के डेरिवेटिव के साथ मतलब साइन ऑफ एक्स के डेरिवेटिव के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। ये ई पावर साइन ऑफ एक्स इसी तरह आ गया और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है जी, 1 होता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, ई पावर साइन ऑफ एक्स को कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया एक्स काज ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये इसका सोल्यूशन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लॉजिक इसके अंदर इतनी खास कोई नहीं, यही बस ई पावर साइन ऑफ एक्स आ जाता है तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इशू बन जाता है, लेकिन है मुश्किल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान है। बस फार्मूले अगर आते हों, रूल्स आते हों तो ये इंतहाई आसान है आपके लिए। इसके बाद 11th पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय ई पावर 3x माइनस 4। मुश्किल नहीं है, जो भी सवाल यहाँ से स्किप किए जा रहे हैं वो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं।
5 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा e पावर 3x माइनस 4 को एक बार सेम लिख देंगे और 3x माइनस 4 के डेरिवेटिव के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 3 आएगा। मतलब सोल्यूशन बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय e पावर 3x माइनस का 4। इसके बाद हमारे पास 12th पार्ट है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास और एक इंतहाई मुश्किल भी हो सकता है। अगर लॉजिक पहली समझ ना आए तो फिर मुश्किल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने आप कब देखें कि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल पावर रूल जो है वो तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि पावर स्टार्ट में पावर में सिलेक्ट तो हम करवाते हैं अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर हो। यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ रहा है। हम लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। लिखे मैंने टेकिंग लॉग, ये ln लिखा हुआ है ऑन बोथ साइड। यहाँ पर जब भी अब यहाँ पे ln लिखोगा वो लॉग को शो करेगा। तो दोनों तरफ जब लॉग अप्लाई किया है तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 होल पावर x। आपको पता है कि log की प्रॉपर्टी है कि पावर को शुरू में लिखा जाता है, तो पावर शुरू में लिख ली x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x प्लस 1। अब दोनों तरफ आप लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई किया। जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ x log ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा log y का डेरिवेटिव। और यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो बाई प्रोडक्ट रूल फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे लेफ्ट पे 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इसी तरह लिखा है log ऑफ x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस 1 और फिर x प्लस 1 के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस log ऑफ x प्लस 1 इसी तरह आ जाएगा। x के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास x एलसीएम लेने के बाद x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x प्लस 1 ओवर x प्लस 1। ये एलसीएम लिया है हम लोगों ने। अब अगर हम लोग देखें तो हमने तो y के बराबर पुट किया था और हमने तो डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है। तो हम जो y लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है वो राइट पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये बन गया हमारे पास y इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x प्लस 1 ओवर x प्लस 1। जब क्या किया आपने y की वैल्यू पुट की है, y आपके पास जो गिवन था वो था x प्लस 1 होल पावर x। यहाँ तक भी सोल्यूशन ठीक है, बाकी वैल्यू तो इसी तरह। या आप लोग क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 होल पावर 1 है वो जब न्यूमिनेटर में ऊपर आएगा तो x प्लस 1 होल पावर माइनस 1 आ जाएगा। तो आप लोग दोनों की बेस एक जैसी है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 होल पावर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x प्लस 1। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप इसी जो है क्वेश्चन को दोबारा से व्यू कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू log ऑफ x होल पावर log ऑफ x। मतलब log की पावर के अंदर भी log आ चुका है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। दोनों तरफ log ले लेना है। दोनों तरफ log ले लिया। log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x ओवर log ऑफ x। मतलब यहाँ पर log ही log नजर आएगा हमें। तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x, ये मतलब पावर शुरू में लिखी है और फिर ये आपके पास इसी तरह log ऑफ x। log की प्रॉपर्टी यूज की हम लोगों ने कि पावर को शुरू में लिख लिया, डेरिवेटिव ले लिया जी। तो जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x। तो लेफ्ट पे डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर y डी वाई ओवर डी एक्स और राइट पे प्रोडक्ट रूल होगा फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। लेफ्ट हमारे पास आ गया 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट सेम लिखा है। सेकंड का डेरिवेटिव जब लेंगे log ऑफ x का तो एक बार इसको एक के बटन में लिख लिया इस सारी वैल्यू को log की को, और फिर इस वैल्यू का डेरिवेटिव मतलब दोबारा से log ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया। एक बार हमने बटन में लिखा है इस वैल्यू को और फिर हम इसके डेरिवेटिव के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करवाते होते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ x, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x। क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये कैंसिल हो गई। log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x आ गया और यहाँ पर ये बन गया log ऑफ x ओवर x। जस्ट क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया है, वो आ गया 1 प्लस log ऑफ x ओवर x। अब यहाँ पे y की बैक वैल्यू आपने एंड पे आके पुट कर दी, क्योंकि y दूसरी तरफ डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई हो गया। और log की वैल्यू y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगा log ऑफ
log of x होल पावर log of x इंटू 1 प्लस log of x ओवर x। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद इसका 14 पार्ट है हमारे पास, y इज इक्वल टू x पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ओवर x पावर 3 प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2। वैसे अगर आप लोग इसका सोल्यूशन निकालना चाहें तो ये इसका सोल्यूशन नामुमकिन हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वैसे ये इतना लेंथी प्रोसेस है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन की भी आपको समझ नहीं आएगी। और जब आप आंसर मैच करेंगे जो बुक के एंड पे गिवन होता है तो वहां से भी आपका आंसर जो है वो मैच नहीं होगा। दो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें या आप लॉग अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लें। तो लॉग अप्लाई करने के बाद अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे फिर भी बेस्ट होगा, लॉग पहले अप्लाई कर दें फिर भी आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। एंड पे आपने y की वैल्यू पुट करनी होती है तो फिर लॉग को लॉग के साथ आप कैंसिल करवा दें वहां पे, तो फिर आप वो सिंपल जो वैल्यू आपके पास एंड पे सोल्यूशन के बाद आएगी आप वो लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने लॉग दोनों तरफ ले लिया, लॉग ऑन बोथ साइड, BS मतलब बोथ साइड, यहाँ पर भी लेफ्ट पे भी लॉग राइट पे भी लॉग। अब यहाँ पे देखें तो x पावर 2 माइनस 1 अंडर रूट है, इसको लिख सकते हैं x पावर 2 माइनस 1 को x प्लस 1 x माइनस 1, और फिर अलग-अलग आपने पावर लगा दी, x माइनस 1 होल पावर 1 ओवर 2 x प्लस 1 होल पावर 1 ओवर 2। ये आप लोगों ने इसको रिजॉल्व करवाया है x पावर 2 माइनस 1 होल पावर 1 ओवर 2 को, और साथ जो वैल्यू है वो इसी तरह आप लोगों ने लिख दी है। नेक्स्ट अगर हम लोग डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे आपने क्यूब का फार्मूला ओपन किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। एक्स पावर 3 प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2 को हमने लिख लिया है x प्लस 1 इंटू एक्स पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2। तो log ऑफ y हमारे पास आ गया है log इंटू एक्स पावर x माइनस 1 होल पावर 1 ओवर 2। ये x प्लस 1 होल पावर 1 ओवर 2 है और ये x प्लस 1 होल पावर 1 है, तो दोनों की बेस एक जैसी है, पावर z होंगी तो ये 3 ओवर 2 बन जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर आपने अलग-अलग 3 ओवर 2 पावर पुट करनी है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2 और x पावर 2 माइनस x प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा log ये x प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2, और ये ऊपर गिवन है और जो नीचे वैल्यूज गिवन है ये कैंसिल हो जाएंगी 3 ओवर 2 पावर वाली। आपके पास आ जाएगा log इंटू एक्स माइनस 1 होल पावर 1 ओवर 2 ओवर x पावर 2 माइनस x प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2। तो ये बन जाएगा आपके पास log ऑफ y। log की प्रॉपर्टी लगा दी, अलग-अलग से आपने log लगा दिया माइनस का साइन लगा के, क्योंकि जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होती हैं log ऑफ p ओवर q को लिख सकते हैं log ऑफ p माइनस log ऑफ q। और अगर एक ही log के अंदर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो log ऑफ p q, तो उसको लिखा जा सकता है log ऑफ p प्लस log ऑफ q। तो log ऑफ y हमारे पास आ गया log ऑफ x माइनस 1 होल पावर 1 ओवर 2 माइनस log x पावर 2 माइनस x प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2। दोबारा से प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1 ओवर 2 को शुरू में लिख लिया पावर को, और 3 ओवर 2 को भी शुरू में हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब दोनों तरफ हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है, डी ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ y 1 ओवर 2 डी ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 ओवर 2 log ऑफ x पावर 2 माइनस x प्लस 1। ये होल का हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये होल डेरिवेटिव है हमारे पास, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 1 ओवर y आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि log ऑफ y के डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर y डी वाई ओवर डी एक्स, ये 1 ओवर 2 इसी तरह। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं, सॉरी अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई किया हुआ है, तो ये 1 ओवर 2 बाहर आ गया। ये हमारे पास आ गया 1 ओवर x माइनस 1 डी ओवर डी एक्स ऑफ x माइनस 1, मतलब एक बार इस x माइनस 1 को एक के बटा में लिख लिया, फिर इसके डेरिवेटिव के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर माइनस 3 ओवर 2 इसी तरह log ऑफ x पावर 2 माइनस x प्लस 1 के डेरिवेटिव लेंगे तो एक के बटा में आ जाएगा x पावर 2 माइनस x प्लस 1, और फिर x पावर 2 माइनस x प्लस 1 के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये बन जाएगा 1 ओवर y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 x माइनस 1, और x माइनस 1 के डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 3 ओवर 2 x पावर 2 माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे x पावर 2 माइनस x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा 2x माइनस 1 और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1 ओवर 2x पावर 2 माइनस x प्लस 1। जस्ट एलसीएम लेना है।
एलसीएम लेने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जस्ट एलसीएम लिया है हम लोगों ने, तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर के अंदर वो एलसीएम वाली वैल्यू। ऊपर हमारे पास आ जाएगा एक्स पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर इसी तरह। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x पावर 2 जब 2x पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2x तो प्लस का 6x आएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस x तो प्लस का 3x आएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 तो माइनस का 3, ये माइनस का 2x और माइनस का 1x माइनस का 3 पहले भी आप लोग हल कर लिख सकते हैं, मतलब माइनस का 3x फिर आप मल्टीप्लाई बेशक करवा दें, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1। अब जब सिंप्लीफाई किया है हम लोगों ने तो माइनस के 6x पावर 2 में से प्लस का 1x पावर 2 जाएगा तो माइनस का 5x पावर 2 आ जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे 6x प्लस 3x 9x आएगा, लेकिन जब माइनस का 1x जाएगा तो 8x आ जाएगा, माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1। तो dy ओवर dx हम लोगों ने निकालना है, y जो हमारे पास डिवाइड हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे राइट पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी वैल्यू इसी तरह। अब dy ओवर dx आपने y की वैल्यू पुट करनी है। ये याद रखें कि आपने शुरू में दोनों तरफ लाग लिया था, वो लाग आपने खत्म कर देना है दोनों तरफ से, या शुरू में बेशक आप लाग ना लें, जब सिंप्लीफाई वैल्यू को करवा लें, जब वैल्यू आपके पास ये आ जाए x माइनस 1 पावर 1 ओवर 2 ओवर x पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2, सिंप्लीफिकेशन के बाद बेशक वहां पे आप लोग लाग अप्लाई कर दें। तो ये आपने y की वैल्यू पुट की x माइनस 1 होल पावर 1 ओवर 2 ओवर x पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2, बाकी एक्सप्रेशन इसी तरह। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये ऊपर वैल्यू आएगी माइनस 5x पावर 2 प्लस 8x माइनस 2। ये जो आपके पास गिवन वैल्यू है ये गायब नहीं हुई, बल्कि ये पावर 1 है, ये 1 ओवर 2 है। जब इनको सिंप्लीफाई किया है तो ये हमारे पास बन गया 2 x माइनस 1 पावर 1 माइनस 1 ओवर 2 x माइनस 1 होल पावर 1 ओवर 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास x पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2 है। जब ये इसके साथ हल होगी x पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 पावर 1 के साथ, तो ये बन जाएगा x पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 5 ओवर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के 14 पार्ट किए हैं। मैंने तो तकरीबन 12 किए हैं, 2 स्किप किए गए हैं, वो आप लोगों ने खुद उसका सोल्यूशन निकालना है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आई होगी और लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जब लेक्चर आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट लाजमी किया करें और इसको शेयर भी ज़रूर किया करें। दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजलो करम जो है वो कायम रखे। फ़ी इमानिल्लाह।